माँ ने अपना मुंह पत्थर की चक्की पर पूरी ताकत से दे मारा। मुंह से खून बहने लगा, मगर उसने दर्द को चुपचाप पी लिया और लड़खड़ाते कदमों से कुएं तक पहुंचकर पानी का एक घूंट पिया। थूक कर देखा तो बस 2 ही दांत टूटे थे। फिर भी वह सीधा अपनी नई बहू के सामने गई और जानबूझकर मुंह पूरा खोलकर दिखाया, देख लो मेरे दांत टूट चुके हैं, अब मुझसे ज्यादा अनाज खाया नहीं जाएगा। यही बात बिना दांतों वाली अक्सियांग ने पूरे गांव में भी फैला दी। असल में उस गांव का एक बेरहम नियम था, जो भी बुजुर्ग 70 बरस का हो जाता उसे पहाड़ पर देवता के पास छोड़ आना पड़ता था, ताकि बचे हुए अनाज से घर वाले सर्दियां गुजार सके। पर अक्सियांग की उम्र तो अभी सिर्फ 69 साल थी और वह इस सब के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। परेशानी यह थी कि नई नवेली बहू उसे बूढ़ा और घर पर बोझ मानकर ताने देने लगी थी। अक्सियांग चूल्हे में लकड़ी डालने बढ़ती तो बहू झट से छीन लेती, वह बीन्स पीसने उठती तो बहू वह काम भी खुद संभाल लेती। धीरे धीरे अक्सियांग को समझ आ गया कि अब उसे वक्त से पहले ही विदा लेनी होगी। जाने से पहले उसने बहू को मछली पकड़ने की अपनी आखिरी गुप्त जगह बता दी, वही जगह जिसके भरोसे उनके परिवार ने कितनी ही सर्दियां काटी थी। उधर मुखिया ने चुपके से चेनपिंग को समझा दिया कि बुजुर्गों को चोटी तक ले जाने की कोई जरूरत नहीं होती, आधे रास्ते में छोड़ देना ही काफी है। मगर बेटे की आंखें आंसुओं से भरी थी। तब माँ ने ही उसे तसल्ली दी, यह गांव का नियम है और अगर इसे नहीं माना तो पूरे परिवार को जिंदा दफना दिया जाएगा। उस रात अक्सियांग ने अपने सारे गर्म कपड़े उतार कर रख दिए और बदन पर सिर्फ एक पतला कपड़ा डाल लिया, क्योंकि वह गर्म कपड़े बच्चों की सर्दियों के लिए पीछे छोड़ जाना चाहती थी। अगली सुबह अंधेरा छंटने से पहले ही चेनपिंग माँ को पीठ पर उठाकर निकल पड़ा। जाते जाते अक्सियांग ने आखिरी बार उस गांव पर नजर डाली जहां उसकी पूरी जिंदगी बीती थी। रास्ते में उन्होंने टेढ़ी मेढ़ी नदियां और कांटों से भरे रास्ते पार किए, पर दोनों में से किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। यह भी गांव का ही एक नियम था, ताकि परिवार का मोह टूट सके। पहाड़ पार करके चेनपिंग एक सड़े हुए लकड़ी के पुल तक पहुंचा। माँ नहीं चाहती थी कि बेटा कोई जोखिम ले, इसलिए उसने इशारे से दूसरा रास्ता दिखा दिया। उस रास्ते पर बेटा बड़ी मुश्किल से चढ़ पा रहा था, उसके पैर छिल चुके थे। यह देखकर माँ ने अपना कपड़ा फाड़ा और बड़े प्यार से उसके पैरों पर पट्टी बांध दी। फिर भी दोनों खामोश ही रहे। आगे चलकर बेटा माँ के लिए पानी ढूंढने गया, लौटा तो माँ वहाँ नहीं दिखी। एक पल को वह मन ही मन खुश हुआ, मगर जैसे ही पीछे मुड़ा माँ वहीं बैठी नजर आई। उसने फिर से माँ को पीठ पर लादा और आगे बढ़ चला। अब रास्ते में जगह जगह सफेद हड्डियां बिखरी दिखने लगी। ये उन बुजुर्गों की थीं जिनके बच्चे छोटी तक गए ही नहीं और उन्हें बीच रास्ते में ही छोड़ आए थे। आखिरकार जब वे छोटी पर पहुंचे तो सामने का मंजर देखकर दोनों सन्न रह गए। चारों तरफ नई लाशें बिछी थी और कौवे उन्हें घूर रहे थे। माँ ने एक कोना चुना और बेटे को इशारा किया कि उसे वहीं छोड़ दे, मगर चेनपिंग का दिल नहीं मान रहा था। वह माँ को खाना देना चाहता था, पर माँ ने साफ इनकार कर दिया। फिर माँ ने भरी आंखों से बेटे की ओर देखा और दोनों चुपचाप रोने लगे। तभी माँ ने बेटे के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, ताकि वह होश में आए और फौरन वापस लौट जाए। सफेद हड्डियों के बीच बैठी माँ जाते हुए बेटे को देखती रही और उसकी आंख से एक आंसू ढलक पड़ा। उधर चेनपिंग भारी मन से अभी आधे रास्ते तक ही पहुंचा था कि उसकी नजर पड़ोसी पिता पुत्र पर पड़ी। बेटा अपने बूढ़े पिता को खाई में धकेल रहा था और पिता मरना नहीं चाहता था, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। यह दृश्य देखते ही चेनपिंग को अचानक सब कुछ समझ आ गया और वह जान लगाकर पहाड़ की चोटी की ओर वापस दौड़ पड़ा।